महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती। मोदी जी का कभी स्टेटमेंट महंगाई पर नहीं आता। चाहे वो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, और अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था, वो दुनिया की सारी बातें करेंगे, वो परिवारवाद की करेंगे। गांधी परिवार के खिलाफ तो मोदी जी बस पूरे समय उनकी लड़ाई यही चल रही। 2700 रुपए में गेहूं समर्थन मूल्य की जो राशि खरीदी की जाएगी, 31 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी, 3000 लाडली बहनों को दिए जाएंगे। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि राहुल गांधी एक वो पर्सनालिटी है जिसने ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ ऐसी यात्रा की है और लोगों में एक जागरूकता है। इसलिए जनता अब जागरूक है, नौजवान जागरूक है। उनके साथ बड़े बड़े छलावे किए गए रोजगार के नाम पे। एक सर्वे आ रहा है कि मैक्सिमम कांग्रेस एंड इंडिया गठबंधन, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही। मुझे विश्वास है कि इस बार नौजवान खास तौर पे कांग्रेस के साथ जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देकर रहेगा। और सड़क पर नौजवान के साथ साथ किसान भी है। भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती, किसान है तो वो दुखी है, व्यापारी है तो वो रुष्ट है। जीएसटी ने जान ले ली है। आपके रसोई गैस के देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, तला कितने बैरल कितना डाउन हुआ है हमारा ईंधन। लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान में और खासतौर से मध्य प्रदेश में तो मजाल है कभी 5 पैसे कम कर दें। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता मौन है, और जब तक मनता मौन होती है तो कहीं ना कहीं अंडर करंट होता है। और ये अंडर करंट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार। एक कहावत है कि बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला हैं। कल 18 अप्रैल को यहां से भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। तो आज 19 अप्रैल है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ विशाल रैली के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष में अपना नामांकन दर्ज करने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के नेता हैं। अभी हमारे साथ में पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितेंद्र सिंह राठौर हैं, देवरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक यहाँ पर सुनील जैन है, और सुर्की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे यहाँ पर नीरज शर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अब सागर का लोकसभा चुनाव है, इस बार में जनता का रुख क्या देखने के लिए मिलेगा, अभी हम इन नेताओं से बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको सर सागर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मतलब प्रभारी भी बनाया गया है, तो क्या प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मुझे पार्टी ने ये नेतृत्व दिया है। मैं पार्टी को उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी चुनाव हो, लड़ती क्षेत्र की जनता है, और मुझे विश्वास है जिस तरह की ऊर्जा मैं इस वक्त कार्यकर्ताओं में और लोगों में देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अहंकार है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, इस बार उनका अहंकार मिट जाएगा और कांग्रेस जीतेगी। 2023 में भी कई कयास लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव में, और जिसमें भारतीय कांग्रेस की हर एग्जिट पोल में सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत हुई। तो इस प्रकार जनता कैसे विश्वास करे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से लीड करेगी? देखिए, निश्चित रूप से 2023 का चुनाव हम सबको भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि सबको उम्मीद थी कांग्रेस आएगी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, एक नई शुरुआत है। और इस बार क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी तक भी जो वादे मोदी जी ने किए थे, चाहे वो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, और अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था कि 2700 रुपए में गेहूं समर्थन मूल्य की जो राशि खरीदी की जाएगी, 31 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी, 3000 लाडली बहनों को दिए जाएंगे, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए जनता अब जागरूक है, नौजवान जागरूक है। उनके साथ बड़े बड़े छलावे किए गए रोजगार के नाम पे। मुझे विश्वास है कि इस बार नौजवान खास तौर पे कांग्रेस के साथ जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देकर रहेगा। और सड़क पर नौजवान के साथ साथ किसान भी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता मौन है, और जब तक मनता मौन होती है तो कहीं ना कहीं अंडर करंट होता है। और ये अंडर करंट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार। अब आपको क्या लग रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, क्या लीड करेगा जनता के सामने?
महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती। मोदी जी का कभी स्टेटमेंट महंगाई पर नहीं आता। वो दुनिया की सारी बातें करेंगे, वो परिवारवाद की करेंगे, गांधी परिवार के खिलाफ तो मोदी जी बस पूरे समय उनकी लड़ाई यही चल रही। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि राहुल गांधी एक वो पर्सनालिटी है जिसने ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ ऐसी यात्रा की है और लोगों में एक जागरूकता है। अगर आपको जानकारी है, चूंकि मीडिया से हैं, साउथ के जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट इन द सेंस एक जो पोल एंड जो एक सर्वे आ रहा है कि मैक्सिमम कांग्रेस एंड इंडिया गठबंधन, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही। अब आप बात आती है, अगर आप बोलें तो ये महिलाओं को क्या देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बात कही 1 लाख रुपए देने की बात, जब महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं में निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है। भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती, किसान है तो वो दुखी है, व्यापारी है तो वो रुष्ट है, जीएसटी ने जान ले ली है। आपके रसोई गैस के देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, साला कितने बैरल, कितना डाउन हुआ है हमारा ईंधन। लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान में और खासतौर से मध्य प्रदेश में तो मजाल है कभी 5 पैसे कम कर दें। सब चरम पर है महंगाई, पेट्रोल डीजल हर चीज। मिट्टी के तेल के तो दर्शन होना भी बंद हो गए। और अभी किसानों का जो भी एमएसपी वगैरह की बात आई है, वो सारी कांग्रेस ने इन बातों को लिया है। कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं अधिकारियों की, उन सबको भी लेकर कांग्रेस गंभीरता से विचार मंथन कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस परचम फहलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। अब जैसा कि आपने देखा कि सागर संसदीय क्षेत्र से आज कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला ने आज यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष में अपना नामांकन दर्ज किया है। सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने अपना नामांकन यहाँ पर दर्ज कर दिया है, तो आज 19 अप्रैल को कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। अब सागर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सियासत में बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाला है। 7 मई को यहाँ पर मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश के चुनावी परिणाम आएंगे और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता किस प्रतिनिधि को चुनेगी और किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। ये सागर का कलेक्टर कार्यालय है, ये रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष समस्त यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। अब हमने जो अपने चैनल के माध्यम से सागर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला की रैली का सीधा प्रसारण यहाँ पर बस स्टैंड चौराहे से रामाश्रम होटल के पास से कलेक्टर तिराहे तक, कलेक्टर कार्यालय तक हमने आपको बताया है। अब देखते हैं कि नामांकन दर्ज करने के बाद जनता का क्या रिएक्शन आएगा, जनता किन मुद्दों पर जाएगी, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की ओर आकर्षित होगी या कांग्रेस के न्याय पत्र की ओर आकर्षित होगी। वैसे तो कांग्रेस कई तमाम योजनाएं भी लेकर आई है और भारतीय जनता पार्टी भी कई योजनाएं लेकर आई है, लेकिन जनता ही ये निर्णय लेगी कि भाई किसकी सरकार चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 400 पार लोकसभा सीटों का नारा लगा रही है, लेकिन ये भाजपा सरकार तय नहीं करेगी कि 400 लोकसभा सीट किसकी आएगी। ये देश का जनादेश ही तय करेगा कि 400 लोकसभा सीट आखिर भारतीय जनता पार्टी की आएगी या अन्य गठबंधन दल के नेताओं की। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।